किसान भाइयों, मैं यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय केंद्र ऑर्गेनिक फार्म पर यहाँ पे खड़ा हूँ। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित केंद्र 31 अक्टूबर 2017 को स्थापित किया गया था। आजकल किसान भाइयों की बहुत सारी ये उत्सुकता है भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग फसलों की कैसे करें। उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा पूरा फार्म 150 एकड़ के अंदर स्थापित किया गया 31 अक्टूबर 2017 को। हमारी अब तक की जो 3 साल की जो हमारा तजुर्बा है वो ये कहता है कि हमने लगभग 20 एकड़ के अंदर अलग अलग तरह के फलदार पौधे लगा रखे हैं। उसके अंदर से हमने टिश्यू कल्चर से तैयार किए हुए पौधे भी लगा रखे हैं। फलों की लगभग हमने 8 से 10 तरह की फसलें लगा रखी है, जिसके अंदर हमारी केला से लेके स्वीट ऑरेंज, किन्नो, अमरूद, प्लम जिसको आलू बुखारा बोलते हैं, एक बेलगिरी, बेर, सभी तरह के हमने फलदार पौधे लगा रखे हैं लगभग 20 एकड़ के अंदर। और कुछ पौधे हमारे 2 साल के हो चुके हैं, कुछ हमारा 1 साल का हो चुका है, 1 साल के हो चुके हैं। और ये सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है वो हम ऑर्गेनिकली ही ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ हम देसी खाद ही यूज कर रहे हैं, देसी सारी हम तरकीबें यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर बीमारी से संबंधित हमारी कोई भी कंट्रोल का हो। और सारा का सारा हमारा ये जो फार्म है वो माइक्रो इरिगेशन मतलब ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन पे है। हमने फलदार पौधों के अलावा शुगर केन भी लगा रखा है। शुगर केन के अंदर हमने 3 वैरायटी लगा रखी है, कुछ अर्ली जो हमारे जल्दी पकने वाली है, कुछ मिड मैच्योरिटी की है, कुछ लेट मैच्योरिटी की है। उसके अंदर हमारे पास COH 119 है, COH 167 है और COH 238 है। तो वो भी हमने तजर्बा करके देख रखा है, वो भी हम ऑर्गेनिकली लगा रहे हैं। इसी तरह से हमने बहुत सारी सब्जी वाली फसलें भी हमने दोनों मौसम में लगा के देखी हैं, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है। चाहे हमारा गार्लिक है जिसको लहसुन बोलते हो आप, प्याज है, चाहे मूली है, गाजर है, सलगम है, फील्ड पी है, ये सारी चीज़ों का हम तजर्बे कर रहे हैं। और सारी चीज़ें बिल्कुल हम ऑर्गेनिकली ही कल्टीवेट कर रहे हैं। और हम खुद मतलब इस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिकली कोई क्रॉप लगाएं तो आपको कितना कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है या किस तरह से करनी है, क्योंकि अभी ये शुरुआत के ही हमारी अवस्था में है। तो हमें भी इस तरह की मतलब कम से कम 3-4 साल लगेंगे किसान भाइयों को पूरी जानकारी देने के लिए। अब भाई ये फसलें आप ऑर्गेनिकली लगा सकते हैं। अब मैं अपने साथियों से जो स्पेशलाइज्ड होते हैं हर एक फील्ड के, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे फलदार पौधों के बारे में डॉक्टर सुरेश जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह से एक हमारा ऑटोमेटिक कह लो आप, ऑटोमेटिक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, उसके बारे में हमारे डॉक्टर मुकेश हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सॉइल वाटर इंजीनियरिंग के, वो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, अब मैं आपको सूक्ष्म सिंचाई संबंधित कुछ प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा। हमने अभी 150 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगवाई है ऑर्गेनिक फार्म यूनिवर्सिटी के। तो इसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगवाते हुए सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि आपके पास पानी का साधन क्या है। हमने ये टैंक बनवाया है पानी के साधन के लिए। इस टैंक में आप देख सकते हो ये पक्का नहीं है, इसके अंदर HDPE लाइनिंग है। पक्के टैंक में अगर 100 रुपये लगते हैं तो HDPE लाइनिंग में आपके 20 रुपये में टैंक बन जाता है। और इसके अंदर पानी का रिसाव शून्य रहता है। पक्का टैंक तो कुछ टाइम बाद हो सकता है उसके अंदर रिसाव शुरू हो जाए, पर इसमें रिसाव शून्य रहेगा। तो पानी के साधन में हमने इसके अंदर अपना सबमर्सिबल पंप डाले हुए हैं। उन पंप से पानी होता हुआ इन पाइपों के ज़रिए अंदर चला जाता है। अंदर की जानकारी के लिए हम अंदर चलते हैं। अब हम बाहर से अंदर आ गए हैं। ये वो पाइप है मेन लाइन हमारी, जिसके अंदर से पानी यहाँ पर आता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसको फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 तरह के सिस्टम लगे हुए हैं, सैंड मीडिया फ़िल्टर जो रेत का एक छनक है, और दूसरा है स्मार्ट क्लीन फ़िल्टर जो कि एक जालीदार पानी छानने वाला यंत्र है। तो पानी हमारा इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होकर, ये अगला कंपोनेंट है, इसमें आप देख सकते हो, इसको हम वाटर मीटर कहते हैं, जिससे हम पानी की कितनी मात्रा जा रही है
उसकी लगातार उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो हमारा अगला यंत्र है, ये किसी भी तरह के उर्वरक जो कि पानी में घुलनशील हो उसको पानी के साथ मिलाकर देने के लिए लगाया जाता है। इस सिस्टम की खासियत क्या है? ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसके अंदर हम किसी भी खेत के लिए जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्म में है उसका शेड्यूल हम अपने कंप्यूटर पे फीड करेंगे कि किस में कितना पानी, कितनी खाद, कितने समय तक और कब कब चलनी चाहिए। वो सारा का सारा काम ये सिस्टम अपने आप करेगा। इसका ऑटोमेशन लेवल इस तरह का है। आप इस तरफ देख सकते हैं, इनको हम कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर, जब आप सिस्टम को ऑटोमेटेड वे में लेके जाते हैं, उसको ऑटोमेटेड करते हैं, तब कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों को इतनी हाई लेवल की ऑटोमेशन की ज़रूरत अपने छोटे खेतों में नहीं है, पर अगर कोई बहुत बड़ा फार्म जहाँ पे और आप कम लोगों से ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं तो ऑटोमेशन का अपना बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल रहता है। आगे बताना चाहूँगा, ये फर्टिलाइज़र टैंक हैं जिनके अंदर घुलनशील खाद डालकर सिस्टम के थ्रू पौधों तक पहुँचाई जाती है। ये इसमें एजिटेटर लगे हुए हैं जो खाद के अंदर लगातार हवा से कंपन पैदा करते हैं ताकि आपकी खाद एक जगह जमा ना हो। ये भी बहुत इसका महत्वपूर्ण अंग है सूक्ष्म सिंचाई का। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम 150 से लेकर 200 एकड़ तक के एरिया के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।